ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं? वो हिंदू है। हाँ। वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। हम कहेंगे भाई ये हिंदू नहीं दे रहे, ये काफर नहीं दे रहे, ये क्रिश्चियन नहीं दे रहे, हमें तो मुसलमान अपने कंट्री में नहीं बुला रहे। और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो। हमें देखना पड़ेगा, हमें भी इंडिया के बारे में अपने लेंस को चेंज करना पड़ेगा। इंडिया हमारे बारे में भी लेंस चेंज नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कुछ ज़रूरी नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 56 ईयर्स में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भाई हम यही सुनता था कि इंडिया क्या हुआ, हम जो से ना भूख से मर रहे रहे हैं। इफ यू जस्ट लुक एट द पोस्चर्स, आप पोस्चर देखें नरेंद्र मोदी का, द पोस्चर इज लाइक दरअसल वो हमारे इलाके के हैं, तो वी डू नॉट, हम शायद समझते हैं कि वी डू नॉट कॉन्सिडर दैट दे कैन डू बिग थिंग्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि G20 के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब यहाँ से निकले तो एक लंबी यात्रा के लिए निकले। बीच में उन्होंने जो है ना नाइजीरिया का विजिट किया, उसके बाद वो ब्राज़ील में पहुँचे, उसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम जो यात्रा है वो गयाना की 56 साल बाद भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री जो है ना गयाना देश के अंदर उतरा। इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो गयाना में पहुंचे हैं। उसके बाद जिस प्रकार का भव्य स्वागत उनका देखने को मिला एयरपोर्ट पर, खुद गयाना के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो हैं वो उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। गयाना और भारत के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी पुराने हैं और उनको और यहाँ पर मजबूती मिलने वाली है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन है वो मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्मजोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर। यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है। ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहाँ वो गए हैं, सब हैरान। सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए हैं, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए। इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी। और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है? वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात है इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़े यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का।
जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आगे बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात शर्म नहीं? वाली बात क्यों नहीं है? शर्म वाली बात मरने वाले मुकाम है। हम इस मुकाम पे पहुंचे कि कोई हमें वीजा नहीं दे रहे। ठीक है, और वो भी इस्लामी कंट्रीज वीजा नहीं दे रहे। ये नहीं कि हम कहेंगे भाई ये हिंदू नहीं दे रहे, ये काफर नहीं दे रहे, ये क्रिश्चियन नहीं दे रहे, हमें तो मुसलमान अपने कंट्री में नहीं बुला रहे। और हमारा जो मुसलमान है ना, जो वजीर दाखिला है, हाँ। वो कनाडा अमेरिका मेक्सिको को कहते हैं कि आप हमारे मुल्क आओ, मैं फ्री वीजा दूंगा। ठीक हो गया, फ्री वीजा दूंगा। फ्री वीजा में सिखों को कहते हैं कनाडा में, उसके पीछे भी एक बड़ी साइंस है ना, आपको नहीं साइंस है पता ना, है कि भाई वो सिखों को क्यों कहते हैं? इसी वजह से तो हम मार खाते हैं ना। हाँ, ये चीज हम है। अपने लोगों को नहीं कहते, हम सिखों को, हिंदुओं को, तो उनको क्यों दे रहे हैं? अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी? कैसे ये आम पब्लिक को अवेयरनेस कैसे आएगी? मतलब मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, घर चला जाता हूँ, बात आता हूँ। नहीं, बस यही है ना कि देखें, आप मेरे भाई हो, आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, कोई वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, मेरा तो अच्छा, अगर यही मेरा सोच असर हुआ है। आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है, मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं और कुछ भी नहीं होता इस पाकिस्तान में। बस जब आपकी वीडियो आती होगी ना और पता चल जाता है यहाँ पे पाकिस्तान की बात, और ऊपर कर दो इसको। हाँ, और दूसरे नंबर पे ये कह जाता है नहीं नहीं, ये तो इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया की तारीफ। ओ भाई ये देखो, तारीफ नहीं है यार, देखो एक बंदा अगर तारीफ के काबिल है ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए यार। ठीक है, समझ आ गया? अगर एक बंदा तारीफ के काबिल है तो भाई वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। चले तारीफ भी ना करे, मैं कहता हूँ ना कोई तारीफ करे, ना किसी को हमारी तारीफ की जरूरत है। कम से कम सीख ही लें कि हाँ यार ये बंदा ऐसे आगे जा रहा है, ये कंट्री ऐसे आगे जा रहा है। सीखते हैं, हम भी सीख लेते हैं। ये बंदे के पास तकरीबन इसने बाइक शुरू की है जी बनानी, अभी इंडिया ने बाइक्स की हैं शुरू बनानी और बसें शुरू की है ना, तो हम भी जाएंगे IMF के पास इंशाल्लाह, तो हम कहेंगे ये शुरू करना है और करेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लेंगे पे हाथ होगा। और ठीक है। अच्छा, आपने एक बात की है कि भाई ये भाई ने बोला कि आप डेली वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो का पाकिस्तानियों को क्या फायदा हुआ? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, नो डाउट। एज सच अगर देखा जाए तो इधर कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए कतरा कतरा करके बेहतरी आएगी और दूसरे नंबर पे कोई भी फायदा ना हो। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा ना। बात यही है कि हम अपने वज़ीर आज़म साहब से यही गुजारिश करेंगे ठीक है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई अपना काम स्टार्ट करें। जो खजाने में पड़े हुए हैं वो वहाँ पड़े डबल नहीं हो रहे बल्कि वो कम हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे जैसे जैसे हमारा मुल्क लो हो रहा है ना, नीचे जा रहा है, हम वैसे वैसे कर्जाई हो रहे हैं। आप कोई काम कर लें, कोई बात नहीं, हम परेशान होते हैं, हमें होने दें। हम मरियम नवाज साहिबा से भी यही दरख्वास्त करेंगे, हम परेशान होते हैं, हमें होने दें, कोई मसला नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चलें, कदम उठाएं, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चले, हम आपके साथ हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे दुनिया भी तभी हमारी रिस्पेक्ट करेगी जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। अभी देखें, अगर एक महफिल में मैं आपको देखें 5 स्टार होटल में अगर आप गंदे और फटे कपड़े पहन के जाते हो, आपकी कोई वैल्यू है वहाँ पे? तो एंटर भी नहीं शायद होने देते, शायद नहीं, पक्का ही नहीं होने देते। 5 स्टार 3 स्टार में भी नहीं एंटर होने देते। अब तो नॉर्मल होटल में भी भिखारी को एंट्री नहीं देते। ठीक है, तो ये तो फिर कंट्री की बात तो है। ये कंट्री की बात है ना। जब कंट्री बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएगी तो भिखारी वाला हिसाब हो जाएगा, वो हमें कहेंगे जी दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, और जो कि हो भी रहा है। बात यही है कि हमें यही चाहिए कि हम तरक्की की तरफ चलें, हम अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें पता है कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकता है, हम वहाँ इन्वेस्ट करें। होगा तो इन्वेस्ट करेगा ना। हमारे खजाने में, हमारे खजाने देखें। और प्रोजेक्ट अगर शुरू होते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, हमारी मिलें बंद है, हमारे बहुत से काम, हमारे इंडस्ट्रीज बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है, हमारे बहुत से काम इस तरह के जो कम पैसों में शुरू हो सकते हैं, पहले उनको शुरू कर लें। ऐसे ही है, कम से कम अपनी सोच को बेहतर कर ले, अपने आप को ये डिसाइड कर ले कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। कोई बंदा भी है ना, कोई बंदा भी वो डायरेक्ट एक अगर चाहेगा ना मैं डायरेक्ट एक बड़ा शॉपिंग मॉल खोल लूं, वो नहीं खोल सकता।